कहदे दोबारा चलना है। सब मिल के बोलिए, कहदे दोबारा चलना है। वीरां दी आवाज घट है, कहदे दोबारा चलना है। भैणां दी आवाज घट है, कहदे दोबारा चलना है। बाणी कह रही है आत्मा दे द्वारा की करो। सब मिल के बोलिए, तुहाडी आवाज कितनी है? आत्मा दे द्वारा की करना है। आत्मा दे द्वारा की करना है? चलना है। बाणी दे विच चलते हाँ। बाणी की समझाना चाहती है? बाणी कह रही है आत्मा के द्वारा चलो। अनेक लोग जिहड़े आ शरीर के द्वारा चलते आ, शरीर की अभिलाषा के द्वारा चलते आ। अनेक लोग जिहड़े आ धन दे करके चलते आ। अनेक लोग जिहड़े आ कई ऐश परस्तियां दे राही चलते आ, पर आत्मा के द्वारा नहीं चलते। प्रभु की बाणी सानू की समझाना चाहती है? बड़े ध्यान दे के सबना ने बाणी नूं सुनना है। जन्ना तक भी बाणी होगी। बाणी 5 मिनट है, बाणी 7 मिनट है, बाणी 1 घंटा है। बाणी नूं बड़े ध्यान दे के सुनना है। आत्मा के द्वारा चलो। प्रभु की बाणी की कह रही है? बड़े ध्यान दे के सुनते आ। आओ पढ़ते हाँ गलातियां की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसकी 16 और सिर्फ 17 आयत पढ़ते हैं। बाणी सानू की समझाना चाहती है? बड़े ध्यान दे के सबना ने सुनना है। बाणी की कह रही है? पर मैं आखदा हाँ। हाँ, प्रभु की बाणी की कह रही है? कहता मैं तुहानू ये गल्लां आखदा हाँ, तुसी आत्मा द्वारा चलो। हाँ, संत परोस दे जरिए बाणी कह रही है। पर मैं तुहानू ये गल आखदा हाँ, आत्मा दे द्वारा चलो तां शरीर दे विषयां नूं कदे पूरा ना करोगे। तां कदे शरीर दे विषयां नूं तुसीं पूरा नहीं कर सकदे। क्यों जो शरीर आत्मा दे विरुद्ध, शरीर जिहड़ा है ये आत्मा दे विरुद्ध चलदा है। अते आत्मा शरीर दे विरुद्ध चलदा लोचदा है। आत्मा जिहड़ा शरीर दे विरुद्ध है, सब बोल हालेलुया। हालेलुया। लोचदा है, लोचदा है। बाणी नूं बड़े ध्यान दे के सुनना है। मैं एक दृष्टांत देवांगा। दृष्टांत दे विच हो सकदा आ तुहाडे मन विच ये गल जिहड़ी आ छेती आ सकदी आ। बाणी दे विचों असीं पढ़ के वेखिया हा आत्मा दे द्वारा चलो। आ जिहड़ा इंसान आत्मा दे द्वारा चलदा है, नंबर 1 वो कदी बुरे काम नहीं करदा। ध्यान दईए, जदों इंसान किते बुरा काम करन लगूगा, चाहे चोरी करन लगूगा, चाहे बुरे उहदे काम होणगे, जेकर बुरे कामां वल अपना कदम वधाऊगा, ओहदा मन पिछे जरूर होवेगा। कोई मैनूं वेखदा के कहंदा वेखदा है भाई ये अपने मन विच ध्यान करदा है। जदों किते पाप करन लगदा है, ओहदा मन पिछे चला जांदा है। कोई मैनूं वेखदा ते नहीं आ, ਇਹਦਾ मतलब है आत्मा तेनू रोक रहा है। आत्मा के द्वारा चलना है। जेड़ा इंसान आत्मा के द्वारा चलता है, परमेश्वर उसे नू बरकत देता है। दोबारा इस आयत नू पढ़ देने आ, क्योंकि सबना दे ध्यान विच यह आयत होनी चाहिए आ। बाणी की समझाना चाहती, बड़े ध्यान दे के सुनते आ। क्यों जो शरीर आत्मा दे विरुद्ध अते आत्मा शरीर दे विरुद्ध लोचदा है। आत्मा जिहड़ा शरीर दे विरुद्ध है, शरीर जिहड़ा आत्मा दे विरुद्ध है, माफ करना, शरीर जिहड़ा आत्मा दे विरुद्ध है। शरीर की अभिलाषा बहुत है, शरीर की अभिलाषा बहुत है। शरीर बहुत कुछ मांगता है, बुरियां चीज़ां ये मांगता है, बुरा ध्यान ये मांगता है, ਇਹਦਾ बुरा काम है, पर ये साथ नहीं देने वाला। ध्यान दईए, ये जिहड़ा शरीर है ना, ये साथ नहीं देने वाला। शरीर के मगर लग के आत्मा का नुकसान कर लेने आ। ध्यान दईए, ये शरीर साथ नहीं देने वाला। अनेक लोग रिश्तेदारों के मगर लग के, यारां दोस्तां मित्र भैन भरावां के मगर लग के आत्मा नूं खराब कर लेंदे आ। यारां दोस्तां के मगर लग के आत्मा का बिगाड़ कर लेंदे आ। पर याद रखियो, अंग साथ भी साथ जाने नहीं गए। धन के मगर लग के ये आत्मा नूं खराब कर लेंदे आ।
मैं एक दृष्टांत देना आ प्रभु की बाणी ਨੂੰ बड़े ध्यान दे के तुसीं सुनिया है जेड़ा शरीर है आत्मा के विरुद्ध चल रहा है आत्मा के की है विरुद्ध चल रहा है बाणी ਨੂੰ बड़े ध्यान दे के तुसीं सुनिया है गलातियां की पुस्तक उसका 5 अध्याय ਉਹਦੀ 16 आयत विचों तुसीं सुनिया है पर मैं आखदा हां तुसीं आत्मा के द्वारा चलो तां शरीर के विषयां ਨੂੰ कदे पूरा ना करोगे क्यों जो शरीर आत्मा के विरुद्ध आत्मा शरीर के विरुद्ध लोचदा है आज ध्यान देना है आत्मा के द्वारा प्रभु की बाणी कह रही है चलो आत्मा के द्वारा एक आयत पढ़ के एक दृष्टांत देना हाँ आत्मा के द्वारा चलो प्रभु की बाणी कह रही है रोमिया ओदा 8 अध्याय एदी 14 आयत पढ़ लिया बाणी की कह रही है आत्मा के द्वारा चलो जेड़ा इंसान आत्मा के द्वारा चलता है स्वर्ग स्थान उसे दा है वही परमेश्वर दा धी और पुत्र है प्रभु की बाणी की कहती बड़े ध्यान दे के ए आप पहले पढ़ लिया रोमिया 8 अध्याय ओदी 14 आयत पहले पढ़ लिया जिन्ने परमेश्वर के आत्मा की अगवाई नाल चलदे हन जिन्ने लोग जिन्नियां मेरियां भैणा जिन्ने मेरे वीर आत्मा की अगवाई दे नाल आत्मा के द्वारा चलदे आ शरीर की अभिलाषा नूं दूर करके शरीर की अभिलाषा नूं साइड ते रख के जिहड़े आत्मा की अगवाई ये है चंगे तरीके नाल चलदे आ बुरे कामां नूं त्याग के आत्मा की अगवाई दे नाल जिन्ने चलदे हन वही परमेश्वर के धीआं पुत्र हन सब बोलांगे हालेलुया हालेलुया जोर ना बोलांगे हालेलुया हालेलुया प्रभु की बाणी कह रही है जिन्हें आत्मा की अगवाई के नाल चलते हैं उन्हें ही उसे दे धीआं और पुत्र हैं मैं तुहानू पहलों भी कह रहा हाँ आत्मा के द्वारा चलो एक दृष्टांत देन लगा है दृष्टांत नूं बड़े ध्यान दे के सुनियो एक राजा सी उस राजे दियां 4 पत्नियां सन यह दृष्टांत जिहड़ा तुहाडी सिੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ है ਤੁਹਾਨੂੰ जल्दी समझ आ जाएगा ਤਾਂ जो तुसी जानोगे भाई सचमुच सानू आत्मा के द्वारा चलना चाहिए है दृष्टांत दे लगा हाँ एक राजा सी राजा दियां 4 पत्नियां सन एक राजा सी राजा दियां पत्नियां किन्नियां सन सब मिल के पहले बोल दईए किन्नियां पत्नियां सन एक राजा सी राजा दियां 4 पत्नियां सन और पहली दे नाल बड़ी मोहब्बत करता है जो कुछ मंगती है उसे नूं देता है ओदी हर एक जरूरत नूं पूरा करता है दूसरी दे नाल भी बहुत मोहब्बत करता है उस नाल थोड़ी जी घट है तीसरी दे नाल भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है 4 पत्नियां दे नाल बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है एक समा आ जाता है राजा बीमार पै जाता है राजा मरनाऊ पै जाता है मरण के नजदीक पहुंच जाता है राजा जिहड़ा है ਉਹਦੇ मन की ख्वाहिश होती है राजा कहने लगता है मैं भाई अपनियां पत्नियां नूं पुछ लवां भाई उन्हां दे नाल कोई सवाल जवाब दे करके वेखां भाई जिन्हां नाल इन्नी मोहब्बत कीती सी एक राणी नूं आवाज़ मारदा अपने पैरोकारां नूं कहने लगा पहली राणी नूं सद के लिया जब उस राणी नूं सद के लियाउंदे आ राजा दे दरबार ते आण के ओदे अगे जदों सिजदा करदी है जदों उहदे नाल गलबात चलण लगदी है राजा पुछदा है भाई तेनू पता है मेरे हालात जिहड़े आ बहुत बिगड़ते जा रहे आ अनेक मैं वैदां नूं सद्दिया अनेक हकीमां नूं सद के मैं वेखिया है हकीमां ने जवाब दे दिता है वैदां ने जवाब दे दिता है मैं मरन वाला हाँ हुण मैनूं एक गल दसी भाई मैं तेनों एक सवाल करता हाँ उस सवाल का जवाब दई मैं मंजे ते हाँ मैं थोड़े दिनों का हाँ मैनूं दस तू मेरे लिए मरन नूं तैयार आ अगों राणी कहने लगी कहती राजा मैं तेरे नाल मरन नूं तैयार नहीं हाँ मैं नहीं तेरे नाल मर सकती राजा होर व्याकुल हो जाता है राजा के मन में एक विचार पैदा हो गया भाई ये नाल मैं इन्नी मोहब्बत की मैं हर एक
नाल मर नहीं सकती। फिर कहते ठीक है जा भाई तू मर नहीं सकती। इस तरह पैरोकारां नूं कहण लगा मेरे मन की इच्छा है मैं अपनी दूसरी पत्नी नूं भी पुछना चाहुंदा हां ओनूं भी लैके आओ। जदों दूसरी पत्नी नूं आवाज मारी आ भाई वो आउंदी आ इस तरह राजे नूं आण के मिलदी है। राजा कहण लगा मैं मरनाऊ हां मेरे दिन थोड़े रह गए आ मैनूं लगदा मेरे को जिहड़ा समा ये जिहड़ा मेरा खराब चल रहा मैं मरन वाला हाँ। मैं तेरे नाल एक सवाल करदा हाँ उस सवाल का जवाब देवी। कहंदी राजा दसो तुसीं की चाहुंदे हो। राणी नूं कहण लगा राणी मैं मरन वाला हाँ तू मेरे नाल मरन नूं तैयार है। राणी अगों कहण लगी राजा मैं तेरे नाल मर नहीं सकती जदों तू मर जावेगा ना मैं मड़ियां तक तेरे नाल कबरां तक जरूर जावांगी। राजा होर डर जाता है। राजा होर डर गया। राजे दे मन विच भै होर ज्यादा जाग पिया मेरे नाल ये भी नहीं चली जिहदे नाल इन्नी मुहब्बत कीती सी। ये भी कहंदी आ मैं मड़ियां तक कबरां तक तेरा साथ दे सकदी अगे नहीं दे सकदी। कहंदे ठीक है तू भी जा सकदी है। फिर उन्हें क्या अपने पैरोकारां नूं आख्या तीसरी नूं आवाज मार के लैके आओ। जद उन्हें तीसरी नूं आवाज मारी है राणी ने उस तरह आदर किया है। राणी नूं पुछण लगा राजा और पहलो अपना सवाल रखदा राजा राणी मैं मरन वाला हाँ मैनूं वैदा ने मैनूं हकीमां ने जवाब दे दिता ही मैनूं दस मैं की करा। मैं एक तेरे नाल सवाल करदा हाँ उस सवाल का जवाब दे। राणी कहण लगी दस राजा तू की चाहुंदा आ। वो कहण लगा मैं मरन वाला हाँ मैनूं ये दस तू मेरे नाल मरन नूं तैयार है। तीजी राणी कहण लगी राजा तू जदों मर जावेगा ना मैं तेरे नाल मरन नूं तैयार नहीं आ। जदों तू मर जावेगा ना मैं होर कोई पति कर लवांगी मैं होर किसे दी हो जावांगी। मैं तेरे नाल ना कबरां तक जा सकदी हां ना मड़ियां तक जा सकदी हां। जदों तू मर जावेगा ना मैं किसे होर दी हो जावांगी। राजा फिर डर गया। राजा दे मन विच शंका पैदा हो गई भाई मैं जिन्हां दे नाल इन्नी मुहब्बत कीती इन्ना प्यार कीता एक तिन्ना मेरा साथ नहीं दिता। जिहड़ी चौथी पत्नी सी कहंदा चौथी दे नाल मैं समा बतीत नहीं कीता। कहंदा चौथी दे नाल मैं समा इन्ना बतीत नहीं कीता। ਇਹਨੂੰ कभी समा ही नहीं दिता कभी ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ही नहीं वेखी कभी ਇਹਦੇ ध्यान ही नहीं दिता। कहंदा चौथी ਨੂੰ भी आवाज मार के ले आओ चौथी ਨੂੰ भी ले आओ। मेरा मन चाहुंदा हो सकदा मेरा साथ देवे पर ਉਹਦਾ मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ समा नहीं कोई बतीत कीता ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ नहीं वेखिया। पैरोकारां ने की कीता चौथी राणी ਨੂੰ भी ले आए आ। जब चौथी राणी ਨੂੰ पेश कीता राणी ਨੂੰ कहने लगा इसे तरह राजा राणी मैं मरन वाला हाँ मैं एक सवाल करदा हाँ तू मेरे नाल मरन नूं तैयार है। तू मेरे नाल मरन नूं तैयार है। वो कहने लगी हाँ राजा मैं तेरे नाल मरन नूं तैयार हाँ। कहंदा वेखो मैं इहदे नाल समा इन्ना बतीत नहीं कीता इहदे नाल इहने अपना जीवन बतीत नहीं कीता इहदे नाल कोई सलाह नहीं कीती इहदे नाल मैं चलिया नहीं आ इहदे आखे दे अनुसार चलिया नहीं आ। पर फिर भी अज मरन नूं मेरे नाल की है मरन नूं की है तैयार है। मैं इहदे विच तुसीं ध्यान दे के सुनियो ਜਿਹੜੀਆਂ चार पत्नियां सन ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਨਾਲ संबंध करदियां ने हर एक इंसान ਦੀਆਂ चार पत्नियां ने। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਓ हर एक इंसान ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। पहली रानी कहने लगी राजा तू मर जावेगा ना मैं तेरे तक कब्रां तक मड़ियां तक नहीं जा सकती। दूसरी कहने लगी राजा तू मर गयो ना मैं तेरे नाल तेरे लिए मड़ियां तक ते कब्रां तक जा सकदी हां नाल नहीं सदा जा सकदी। ये गल चल रही है आत्मा दी। आत्मा दे द्वारा चलो आत्मा नूं ज्यादा समा दियो जेड़ा सदा तुहाडे नाल चलेगा। ते परमेश्वर दी बाणी कहंदी आ जेड़ा आत्मा ए ओ चीज है ना सड़दा ते ना ही कदे गलदा है। पर पहलो ये गल नूं ध्यान देना है। तीसरी जेड़ी राणी सी ओनू भी यही गल पूछी गई सी राणी तू मेरे नाल मोहब्बत नहीं करदी। ओ कहंदी नहीं मोहब्बत तेरे नाल पूरी आ जदों तू मर जाएगा मैं किसी होर नाल ब्याह कर लवांगी। अज ध्यान देना है। इहदे विचों
ਵੱਡੀ कहानी निकल लगी है। अज ध्यान देना है, अज ध्यान दीजिए। ਜਿਹੜੀ पहली है पत्नी है वो साडा शरीर है। अज ध्यान दीजिए, ਜਿਹੜੀ पत्नी दे नाल असीं जादी मुहब्बत करदे आ, राजा ने मुहब्बत कीती आ, राजा ने बेशुमार ए शरीर दे नाल मुहब्बत कीती सी। पर एक समा आवेगा, राजा ने पूछा, राजे दियां 4 पत्नियां सन, अज भी इसे तरह है। कहते पहली पत्नी है शरीर, शरीर है पहली पत्नी जिहदे नाल असीं जादी मुहब्बत करदे आ। ਇਹ शरीर है जिन्हों असीं सेंट भी लाउने आ, नवे तो नवे कपड़े भी पाउने आ। एक समा आवेगा आत्मा दे नाल शरीर जावेगा। ऐनू ध्यान दीजिए, आत्मा दे नाल शरीर नहीं जावेगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆत्मा ਅਟੈਚ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 50 ਆਇਤ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਹੂ ਤੇ शरीर स्वर्ग राज ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ शरीर ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ शरीर ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਸਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾ ਸਕਦੀ। दूसरी राजा केड़ी पत्नी है, दूसरी की चीज है, दूसरे साडे यार दोस्त जिन्हां नाल जादी मुहब्बत करदे आ, जिन्हां दे नाल असीं ज्यादा प्यार करदे आ। ए रिश्तेदार भी साडे नाल मड़ियां तक ते कबरां तक सीमित रह सकदे आ। ए दूसरी पत्नी भी कबर दे विच पैण नूं तैयार हैगी नहीं हैगी। राजा कहंदा शाह ए गल है, कहंदा पहली पत्नी शरीर है। जेड़े लोग शरीर दी अभिलाषा दे लई कई गुनाह करदे आ, ए पत्नी ए शरीर कहंदा स्वर्ग राज विच जा सकदा नहीं जा सकदा। दूसरी पत्नी है अंग साक, जेड़े यार दोस्त भैड़े भैड़े यार दोस्त बना लैने आ, ए भी एक पत्नी है, पत्नी दी न्याई है। इसे तरह ने कहा सी, तू जदों मर जावेगा ना, मैं कबरां तक मड़ियां तक तेरे नाल राजा जा सकदी हां, साथ दे सकदी। तीसरी केड़ी पत्नी है, तीसरी पत्नी है धन। कहंदी जदों तू राजा मर जावेगा ना, धन कहंदा तेरे तो हट के मैं होर किसे दा हो। सब बोलांगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा तू जदों मर जाएगा ना, तू मर जाएगा ते कहंदी मैं तेरे नाल ना कबरां तक जाऊंगी ना मड़ियां तक जाऊंगी। जदों तू मर जाएगा मैं किसे होर दी हो। धन दौलत जिहदे नाल अज जादी मुहब्बत करदे आ, एक समा आवेगा धन दौलत जदों असीं मर जावांगे, ਇਹ ਸਾਡੇ मर तो बाद होर किसे दी हो, ਤੁਹਾਡੀ नहीं होनी, ਇਹ सदा किसे दी रहनी। ਇਹ शरीर जिहदे नाल जादी मुहब्बत करदे आ, जादी अभिलाषा नूं ज्यादा ध्यान दे रहे आ, ਇਹ समा आवेगा ਇਹ आत्मा दा साथ देवेगा नहीं देवेगा। ना ही ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ना ही यार दोस्त ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। यार भी नेक ते वधिया बना। सब लगा हालेलुया, 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 हालेलुया। पहली पत्नी साडा शरीर है, 2-2 हज़ार दा सेंट भी पा लईए ना, याद रखियो ये पत्नी तुहाडे नाल सदा जा सकदी। बाणी ने दर्ज कर दिता है, पहला करंथियां 15 अध्याय ओदी 50 आयत दसदी आ, लहू ते मांस स्वर्ग राज विच जा सकदा, ये शरीर भी नहीं दे जाना। दूसरी पत्नी ये है जेड़े यार दोस्त बनाई, कुछ समय आवेगा तू डड हो जाएगा, मैं मर जावांगा, सिर्फ मड़ियां तक जाणगे, कबरां तक जाणगे, नाल मेरे जाणगे। जेड़ी धन दौलत जिहदे ते मैं कब्जा करके बैठा आ, राजा ने कहानी के जरिए दस्या है भई जिहदे ते असीं अज भी कब्जा करके बैठे आ। ਇਹ ਧਨ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਹਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਕਹਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਹਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਕਨੈਕਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਜਾਈਏ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਨਾ। ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ? ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ? ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਚੌਥੀ ਵਾਲੀ ਹਜੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਮੜੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਪਤਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਾਵਤਾਂ 27 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧੀਏ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਾਵਤਾਂ 27 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਨ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਨ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਧਨ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਰਤਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਜਿਆਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ। ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਧਨ, ਨਾ ਦੌਲਤ। ਜੇਕਰ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਭ ਲਗਾ ਲਈਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ? ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਇਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਪਤਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆ? ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਰ, ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਹੋ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪੈਣੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵੀ ਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਠੱਗ ਨੂੰ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਣੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਦਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਈਏ। ਚੌਥੀ ਪਤਨੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ
कदे एदी सलाह दे नाल नहीं चलदे, शरीर दी सलाह दे नाल चलदे आ। धुप बड़ी आ जे धुप लगी आ एसी थल्ले बह जन्ने आ, जे मींह आउंदे आ भाई बाहर की जाना, ਇੱਥੇ ही बह जाने आ, कोई रब दा धन्नवाद नहीं आ। शरीर वाल असीं ज़्यादा ध्यान दिंदे आ, अज आत्मा वाल ध्यान दईए। एक राजा सी जिहदियां 4 पत्नियां सन, पहली पत्नी हैगी आ ओ जिहड़ी कहंदी सी मैं राजा तेरे नाल मर नहीं सकदी और तेरे साथ नहीं दे सकदी। तुसीं बड़े ध्यान दे के इस कहानी नूं सुनिया, पर अज आत्मा दे फल वेखीए, आत्मा दे द्वारा चलीए। बाणी सानू की समझाउणा चाहुंदी है, बड़े ध्यान दे के पढ़दे ने आ, पढ़ के समाप्ति कर देवांगे। हां जी पढ़दे ने आ, पर आत्मा दा फल यह है, पर आत्मा दा फल, आत्मा चंगे चंगे काम तुहानू दसेगा। आत्मा दा ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाता, याकूब दे ग्रंथ विच दस्सिया गया है जिहड़ा बंदा आत्मा दे द्वारा चलदा बुरे काम नहीं करदा, वो बुरे कभी काम ना करेगा, बुरा ध्यान ना होएगा, बुरा ख्याल ना होएगा, बुरे कामां वाल दा ध्यान ही ना जाएगा। जिहड़ा आत्मा दे द्वारा चलदा, तां ही परमेश्वर ने कहा जिन्ने परमेश्वर दी आत्मा दी अगवाई दे नाल चलदे आ ओने परमेश्वर दे धीआं ते की आ, ओने परमेश्वर दे धीआं ते की आ। ते बाणी ने दस्सिया आ तीसरी पत्नी ओ आ भाई धन सदा भी कहंदा एक थां ते टिकिया रह सकदा। अज मैनू एक बंदा नहीं खड़ा होके कह सकदा लवी फलाणिया कल साडे घर 10,000 ही ते 10 दा 10 ही आ, 500 ही ते 500 दा 500 ही आ, 500 च हो सकदा 100 घट गया होवे ते 500 च हो सकदा 200 ही घट गया होवे, घट जरूर इक्के थां ते रिहा नहीं रिहा। अज ध्यान दईए ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ कहोगे पास्टर जी धन फिर बड़ा माड़ा आ, धन परमेश्वर दे कामां विच रुकावट है, रुकावट नहीं आ, दुरुपयोग नहीं करना, धन परमेश्वर दे कामां दे विच रुकावट नहीं आ। अंग साथ छड्ड नहीं देनी, अंग साथ ही परमेश्वर दे कामां दे विच रुकावट नहीं आ। अहमियत जादी देण लग पैने आ, संसार दे विहारां विच फस जाने आ, जादी मुहब्बत करन लग पैने आ। आत्मा दे द्वारा चलदे, आत्मा दे द्वारा चलना है, आत्मा दे द्वारा चलना है। परमेश्वर दी बाणी की कह लिया पढ़दे आ, पर आत्मा दा फल यह है, आत्मा दा फल एहो ही है मेरी भैणे, बड़े ध्यान दे के सुना है प्रेम। हाँ वीर मेरे बड़े ध्यान दे के सुना, पहला फल ही प्रेम आ। आत्मा दे द्वारा जो चलेगा तू सारे इको ही नजर नाल वेखेगा, जिस तरह सूरज सारे इको जिहा ही हुंदा, इको जिहा चढ़दा, किसी नाल नफरत करदा जे तू आत्मा दे द्वारा चलेगा ते तेरी भी निगाह इसे तरह होगी, कहता प्रेम करेगा, किसी ना विरोध नहीं करेगा। बाणी की कह रही बड़े ध्यान दे के सुनदे आ पढ़दे ने आ, आनंद आनंद शांति शांति दे नाल रवेगा, धीरज धीरज तेरे अंदर होवेगी, दयालगी दयालगी भलाई भलाई अते वफादारी सब लगा। हालेलुया हालेलुया। 9 प्रकार दे तेरे अंदर गुण होणगे जेड़ा आत्मा दे द्वारा चलदा, आत्मा दे द्वारा चलो। प्रेम आनंद शांति धीरज वफादारी भलाई ते संयम। सब तो मेन गल विच हैगी आ संयम दी। कईयां च संयम नहीं हैगा, फट क्रोध आ जाता, फट किसी दे गल पैण नूं, फट कोई ना कोई काम करनों, ना हत्थां ते ना लत्तां ते ना अक्खां ते ना मूंह ते ना कन्नां ते संयम नहीं। ये शब्द तुहाडे हिरदे विच होवेगा ते इथों तुसीं महसूस करोगे कि मैं कहदे द्वारा चल रहा हाँ। सब मिल के बोलिए, कहदे द्वारा चल रहा हाँ, आत्मा दे द्वारा, आत्मा दे द्वारा। कहता प्रेम आनंद शांति धीरज वफादारी भलाई ते संयम। जिहदे अंदर संयम है, जेड़ा चौथी पत्नी जेड़ी उहदे कोल है, एदी सलाह दे नाल चलदा है, चौथी पत्नी दी सलाह लैंदा है। चौथी पत्नी दी सलाह ए है तू प्रेम कर, तू आनंद विच रह, आनंद शराब विच नहीं, अपने परिवार विच आनंद रह, धीरज रखिया कर, धीरज करया कर, प्रेम कर, प्रेम आनंद धीरज वफादारी, वफादारी करया कर, भलाई संयम। कहंदा अपने आप ते कंट्रोल करया कर। ए आत्मा ए चौथी पत्नियां जेड़ी ओदे काम ने, जेड़ी सदा साथ छड्डदी। पत्नी ने नहीं साथ छड्डना, चौथी ने। बाकी तीन कोई मड़ियां तक जा सकदी आ, कबरां तक जा सकदी आ, कोई घरे किसे ने रह पैना आ ते तोड़ तक किसे भी ये 3 पत्नियां ने जाना
चौथी पत्नी सिर्फ आत्मा है। अज ही मैं कह देना मेरे ये शरीर जड़ा ये अज ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आत्मा निकल जाएगा तो ये शरीर भी मुड़ के किसी काम का रहना, ये शरीर किसी काम का नहीं, आत्मा विचों चला गया। ये शरीर ने भी जैसी मैं बड़ी लिंबा पोची करदा आ, बहुत इनू सवारदा आ, बहुत इनू वधिया बनाउंदा आ, ते बाणी दसदी है स्वर्ग राज विच ना ते शरीर ते ना ही लहू, सिर्फ आत्मा जाना है। अज प्यारो आत्मा की केयर करिए, आत्मा के द्वारा चलिए। जिन्ने आत्मा की अगुवाई के नाल चलदे आ उन्ने ही परमेश्वर दे धीआं ते की आ पुत्र आ। पहली पत्नी ने साथ नहीं जे देना, दूसरी ने भी साथ नहीं जे देना, तीसरी ने भी साथ नहीं जे देना, ते चौथी ने की देना है? चौथी सदा उत्थे जावेगी जिथे परमेश्वर ने वादा कीता आ।